Hello student, I am your teacher Anita Tomar from Parvaris School. Today I will explain you class 3rd हिंदी ग्रामर लेसन 2nd। तो स्टूडेंट आज हम 2nd लेसन के माध्यम से वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस मूल ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे स्टूडेंट ये शब्द दिए हुए हैं, इनकी ध्वनियाँ अलग करके लिखी गई हैं। तो केला, तो केला का क्या बनेगा? का प्लस ए प्लस ला प्लस आ, तो क्या बन गया? केला। अब ये ध्वनियों को हम अलग नहीं कर सकते, इसके खंड नहीं कर सकते, तो यही हमारे वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्णमाला। तो स्टूडेंट प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार। तो हिंदी में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो आइए देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर वर्ण हैं। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ तथा औ। स्वरों के भेद। तो उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ह्रस्व स्वर मीन्स शॉर्ट वॉवल्स। जिन स्वरों के बोलने में अन्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। तो इन शब्दों को बोलने में कम समय लगता है। सेकंड दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 7 है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। तो इन शब्दों को बोलने में इन शब्दों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए ये स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं व्यंजन। तो जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित वर्ण व्यंजन है। ये देखिए स्टूडेंट। तो व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। तो आइए अब देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, स्पर्श का अर्थ है छूना। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें निम्न 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे का वर्ग में ये, चा वर्ग में ये, ता वर्ग में ये, ता वर्ग में ये तथा पा वर्ग में ये। अब सेकंड अंतःस्थ व्यंजन सेमी वोवल्स। तो अंतःस्थ का अर्थ है अंदर या बीच में स्थित। तो जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें
अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होती हैं। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। सिबिलेंट्स, ऊष्म का अर्थ है गर्म। तो कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है। व्यंजनों में इस रगड़ के साथ बोलने पर गर्मी उत्पन्न होती है। इस कारण ये वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन सी? सीटी वाला सा, पा वाला सा, रस्सी वाला सा तथा हा। अब अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं? आड़ा तथा ये ढक्कन वाला अड़ा। ये अतिरिक्त व्यंजन के रूप में वर्णमाला में स्थान पाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन, तो स्टूडेंट संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। छा छतरी का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का तथा स्रा श्रमिक का। तो ये व्यंजन जो हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 2 भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आज आपने वर्णमाला के अंतर्गत स्वर तथा व्यंजनों के प्रकारों को अच्छे से जाना तथा समझा होगा। अब आप स्वर तथा व्यंजन के प्रकारों को तथा स्वर तथा व्यंजन की परिभाषा को अपनी CW नोटबुक में राइट एंड नीट क्लीन राइटिंग में राइट डाउन करेंगे तथा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अनुनासिक तथा अनुस्वार आदि वर्णों के बारे में बताएंगे। तो बाय एंड टेक केयर।